आज बाबा का 14:1 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इससे रावण को देखकर अशरीर बन घर जाना है। इससे रावण को देखकर अशरीर बनकर घर जाना है। इसीलिए इससे मोहम्मद को निकाल लो। प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? विधि क्या है? बाबा को याद योग में रहते, स्वदर्शन चक्र। उत्तर है, सवेरे सवेरे उठ अशरीर होकर बाप की याद में बैठना। सवेरे सवेरे उठ अशरीर होकर बाप की याद में बैठना। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्कर फिराना यह है सुख देने की विधि। और शरीर होकर बैठकर क्या देना? और ये सुख देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। सृष्टि नई हो जाती है। सृष्टि नई हो जाती है। गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। यह भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि एस्लम में ले लो। हिंदी अक्षर में कहते हैं शरण गति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है। रावण को जलाते भी है। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं। यह भी एक निशानी है। अभी यह संगम युग है। इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एस्लम में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है, आधा कलप राम राज्य और आधा कलप रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो अभी हम राम की शरण में हैं। ये सारी दुनिया एक टापू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता है?
समझाया जाता है आधा आधा है। राम राज्य में सुख और ब्रह्मा का दिन, और रावण राज्य में दुख यानी ब्रह्मा की रात। आधा कलम सूझ रहा तो आधा कलम अंधियारा। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान नहीं, फिर आधा कलम भक्ति मार्ग चलता है। द्वापर और कलयुग में भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अभिचारी भक्ति होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते रहते हैं। मनुष्य की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो गुणाही है। इन स्टेजेस को पास को गुणाही है। बाबा ने कहा, बाप कहते तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाप कहते हैं। जब वो फादर है तो फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ सुना है? कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सदगति देने वाला तो जरूर कोई चाहिए, वो तो जो दूसरा कोई और होगा। सदगति देने वाला तो कोई और है, वो तो दूसरा कोई होगा। सदगति दे ही दी गॉड फादर, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम युग पर हो। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता है। यह छोटा सा संगम युग है जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एजेंट से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल। जिस राम राज्य के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ तो ऐसे ऐसे गीत काम के आते हैं। कौन सा गीत? आज बाबा ने कहा ना, यह हुआ जैसे को श्लोक। इसका अर्थ किया जाता है कि राम की शरण में, बाबा ने इसका अर्थ भी समझाया जाता है। राम की शरण में जाने से तुम सुख यानी राम राज्य में आए हो, अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है कि तुम पहले सुख चाहते हो या दुख। बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बेटा अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो हमने इन वर्ण को भी पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है, वर्ण सिद्ध हो जाता है। 84 जन्म की कहानी सतयुग में ही नहीं लिए जा सकते। यह वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्कर पूरा हो गया, 84 जन्म पूरा हुए। चक्कर तो लगाना ही है, इसलिए दिखाया जाता है देवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय, आगे थोड़ी पता था। तो बाबा की नहीं बने थे, विज्ञान बुद्धि में नहीं था। कभी शास्त्र में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह बात सिद्ध कर बतानी है। पहले देवी देवता धर्म ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था। चक्कर पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना,
इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाप कहते पुरानी दुनिया है ना, इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर और जो भी संबंधी आदि क्या करना, पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुरानी संबंधी, उनका बुद्धि से त्याग कर दो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है, उन सबको भूलना है। बाप कहते अपने को देही समझो, तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाबा कहते वापस घर चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना। अभी चलो अपने घर, जहां से तुम अशरीर आए थे और फिर अशरीर बनकर वहां जाना है। शरीर को तो ले नहीं जा सकेंगे, आए अशरीर हो तो जाना भी अशरीर है। सिर्फ कब जाना है, कब जाना है, कब आना है, ये चक्कर को समझना है। जाएंगे तो शरीर बनकर, लेकिन कब जाना है और कब आना है ये समझना है। बराबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म की ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन में सब आ जाते, फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां ही तो आत्मा ही जाएंगी। यह तन तो रावण का प्रॉपर्टी। परमधाम कौन जाएगी? शरीर तो नहीं जाएगा, आत्मा जाएगी। और ये रावण की प्रॉपर्टी है, तो रावण को देकर जाना पड़े। यह सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीर होकर चलो। बाप कहते मैं ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को भी समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा, हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको ये प्रैक्टिस होगी वो सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान भी देना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रात्रि को उठकर क्या करो, रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दे दो। सवेरे सवेरे अशरीर उठकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। अशरीर होकर बैठते हो ना, और फिर चक्कर का ज्ञान सिमरण करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से, तो सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो बाबा बस अब आपके पास आए कि आए, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। तो बाबा ने कहा तो सवेरे उठकर बाप को याद करो। शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि भी नई होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी है। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब ज्ञान हो तब खुशी में रह सके। भले यह भी लिख दो, क्या लिख दो, 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्यूब सेंटर, क्या लिख दो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना चाहते हो
तो ये ईश्वरीय नेचर के उस सेंटर में, परंतु ये लिखेंगे वही, कौन लिखेगा? जिनमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़ी सेंटर पर हम खोलते हैं, सर्विस आप आकर के करो। जो खुलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए, पर झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। 20 ना मिलने से अत्याचार भी होते हैं। अब यह तो संगम युग है। तुम बुद्धि में सुख धाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए। दुख धाम तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तभी गाते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। यह तो है ही पति दुनिया। ला कहता है कलयुग के अंत में सबको पति तो होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारियां हो रही है नहीं? रावण राज्य खलास तो होना ही है, बाकी अब गुड़ियों का खेल करते हैं। कितने गुड्डे गुड्डिया बनाते हैं, इसीलिए इनको अंधश्रद्धा भी कहा जाता है। ऊपर जाओ बेटी। तो बाबा ने कहा जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहानी बनते हैं। भारत में ढेर चित्र है। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबे क्यों दे कर दिया? दिन लंबे लगता है ना, रात छोटा लगता है। यह भी समझने की बात है। पहले अभिचारी भक्ति, फिर बेविचारी। पहले 16 कला, फिर 14 कला। अंत में कुछ कला रह जाती है, परंतु इस समय 9 कला। इस समय तो तमो प्रधान दुनिया, तमो कलियुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरीभूत हो गई है, पुरानी चीज को आप पे ही आग लग जाती है। तो बाबा ने कहा जैसे वट का जंगल होता है तो आप पे ही आग लग जाती है। इसको ही आग लगनी, इनको ही आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में 2 दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती है, ऐसे दुश्मनी हो जाती है तो 1-2 को गला काटने भी लग पड़ते हैं। क्रोध भी कोई कम नहीं। काम विकार तो जो है, लेकिन बाबा ने कहा क्रोध भी कम नहीं है। 1-2 को मारने के लिए देखो कितनी तैयारियां कर रही हैं। ये भी ड्रामा है। क्रिश्चियन लोग है, दोनों बड़े आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनको भी नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे बाप को मानते नहीं, वो विनाशी पद पाते हैं। श्रीमत पर तो चलना चाहिए ना। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। जब कब पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वान ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरा 84 जन्म लेने वालों का नाम डाल दिया है। वास्तव में परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। पतित पावन गाया हुआ है, वही वरदान देते हैं बच्चों को। उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है।
पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो पहले बाप का जन्म, फिर पीछे बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला। वो अभी एक तो नहीं होगा ना, देवी संप्रदाय कहा जाता है ना, तो कितना भूल कर दी है। कोई एक भी इन सब बातों को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह भी पीला हो जाए। इतनी बड़ी भूल है। तभी तो बाप को आना पड़ता। बाबा ऐसे नहीं आए। इतनी बड़ी बात को सिद्ध करने के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। किसको समझाने देने में टाइम तो चाहिए। पहले तो निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे कि भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो, सब एक जैसे कैसे होंगे। कहते हैं सब भगवान की लीला, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं। लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़ी लेते हैं। ये तो बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है और बच्चों को समझा रही है। बाप दादा का भी अर्थ किसकी बुद्धि में है नहीं। तमेश्च माता पिता तमेश्च बंधु सखा कहते हैं ना, तो ओ गॉड फादर भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं और गॉड फादर भी कहते हैं। तो जरूर मदद तो चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है, जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेनी ही सदगति मिलती है। कहते राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं है। कहते हैं राम राज्य नई दुनिया नया भारत को स्वतः अब बन रहा है। बनना तो जरूर है, ड्रामा को चलना तो जरूर है। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता पद बना न सके, बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते। कोई भी मनुष्य किसको देवता नहीं बना सकता, बाबा ही देवता बनाते हैं। मनुष्य किसको देवता बना न सके, बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है, वैजयंती माला विष्णु की है। यह है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी घराना, रावण को असुर कहा जाता है। सतयुग में यह कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते हैं। तो बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है, सतयुग में भी साकार से मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से ही वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना। देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है।
बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। वरदान, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हो अगर दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो, बाप और दादा। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। तो ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद। दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यार होता है, जो प्यारा होता है, उससे याद नहीं किया जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा हो और निस्वार्थ। प्यार दिल का हो, सच्चा हो और निस्वार्थ। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यार को कभी भूल नहीं सकते और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल ही नहीं सकता। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति।